अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं लियाना का एयर फ़िल्टर साफ़ करूँगा। बहुत इजी है, या तो आप ये वाला क्लैंप रिमूव करें जिससे ये कवर उतरेगा, या फिर आप ये वाला क्लैंप रिमूव कर लें जिससे पूरा सेट उतर आएगा। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो मेन क्लैंप है वो रिमूव करें ताकि सारा सेट ईजिली बाहर आ जाए। इसके अलावा जस्ट दो क्लैंप्स हैं जो आपने रिमूव करने हैं, क्लिप टाइप हैं, और एक ये एयर फ्लो सेंसर है। इसको आपने पहली बार निकाल लेना, कोई नट नहीं है, जैसे इसको आपने निकाल के किसी सेफ जगह पर रख लेना। एयर फिल्टर को बाहर निकालने के लिए जस्ट आपको सिंपल ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा क्लैंप खोलने के लिए। क्लैंप को जस्ट लूज़ करना है, इसको पूरा खोलना नहीं है। और इसके बाद आपने ये दो क्लिप्स खोलने हैं। आपने जस्ट पाइप को पीछे की तरफ पुल करना है और ये बाहर आ जाएगा। हमारा एयर फिल्टर इतना गंदा नहीं लग रहा, तो जस्ट साफ़ करने से ही काम चल जाएगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साफ़ करने से पहले थ्रॉटल बॉडी की ओपनिंग है, इसमें कोई कपड़ा या फिर कोई शॉपर से इसको बंद कर देना ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर ना जाए। एयर फिल्टर साफ़ करने के लिए मैं सिंपल एयर ब्लोअर या जिसे लीज ब्लोअर कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप सिंपल किसी भी कार वॉश या कार सर्विस स्टेशन के पास जाएँ, उससे कहेंगे इसे साफ़ कर दे, इस पर हवा मार दे। और एडिशनली इसकी जो ग्रूव्स हैं इसके ऊपर आप किसी भी ब्रश से एक बार साफ़ करके फिर ब्लोअर से साफ़ करें, क्योंकि अक्सर होता है कि कुछ डस्ट पेनिट्रेट कर गई होती है या फिर कोई जो अनस्टेबल डस्ट होगी वो साफ़ हो जाएगी ईजीली। और अगर इसकी लाइनिंग के अंदर आपका एयर फिल्टर गंदा है तो आप वहाँ भी ब्रश से करके ब्लोअर साफ़ कर लें। मेरे केस में ये इतना गंदा नहीं है। एयर फिल्टर दोबारा फिट करने से पहले इसके साइड पे जो रबड़ की गैस्केट टाइप या जिसे सील कह सकते हैं उसको आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि अगर ये कहीं से भी ऐसी उतरी होगी तो बंद होने के बाद ये गैप रह जाएगा उसमें और वैक्यूम लीक होगा। और ये जो थ्रॉटल बॉडी में हमने स्टॉपर लगाया था इसको निकाल लेना है। ये जो कवर है उसके ये दो लैड्स हैं, इनको मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ कि आपने कैसे फिट करना है इन्हें। ये सिंपली देखें चलेगी अंदर। अगर आप अपना ये पूरा एयर फिल्टर का बॉक्स निकालते हैं, ये दो नट्स रिमूव करने के बाद फिक्स करने के बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ओपनिंग है एयर फिल्टर बॉक्स की, ये फेंडर के अंदर से एक और पाइप निकला होता है जिसे एयर बॉडी कहते हैं, उसके अंदर ये फिक्स हो। क्योंकि अक्सर मैकेनिक ध्यान नहीं देते और जब इसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर गाड़ी खींचती है इंजन बे के अंदर से, जो गर्म हवा होती है और जो गलत है। तो बेहतर यही है कि आप इसको इसके अंदर फिक्स करें ताकि गाड़ी बाहर से फ्रेश ठंडी हवा खींचे। जिस तरह पाइप उतारा था उसी तरह वापस लग जाएगा, और आपने फिर ये क्लैंप टाइट कर देना जो उतारा था पहले से। जो आप दो देख रहे हैं इंडिकेशन, ये आपको ये बताती हैं कि आपने किस डायरेक्शन में पाइप को रखना है और कहाँ तक पाइप को कवर करना है। लगाने के बाद ये सेंसर दोबारा फिट कर देना है वापस अपनी जगह पे, और ये जो दो लॉक्स हैं इनको बंद कर देना है। मैं आपको एक क्लोजअप में दिखा देता हूँ। दैट्स इट, इतनी सिंपल सी जॉब है ये। अगर आपका कोई और गाड़ी है तो आप उसका भी कर सकते हैं। मोर और लेस सबका ऐसा ही सिस्टम होता है। इसको आप तकरीबन 10 से 15 दिन के वक्फे से करते रहा करें। ज़रूरी नहीं कि आप ऑयल चेंज के बाद ही ये साफ़ करवाएं या रिप्लेस करवाएं। गाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये रिकमेंडेड